Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Faiza Sheikh and you are watching my videos. I am very thankful to you. You are appreciating and comments me. Also, a lot of queries you are asking me. So that's why inshallah नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग के क्वेश्चंस क्यूरीज भी सॉल्व होती जाएगी। बट यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है ईयर इन्फेक्शन। अच्छा, ये कॉमन टॉपिक जो है रुबीना अशरफ ने मुझसे पूछा था, जो कि बिलोंग करती हैं हैदराबाद से। उन्होंने कहा था कि ईयर इन्फेक्शन उनके मिडिल ईयर में हुआ है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। तो मैं आज आपको ईयर इन्फेक्शन के बारे में बताती हूँ। बेसिकली ईयर इन्फेक्शन जो होता है ना, यूजुअली अकर होता है आपके मिडिल ईयर के अंदर। आपका जो ईयर इन्फेक्शन जो है ना, एक बहुत कॉमन रीज़न होता है, बहुत कॉमन डिजीज़ है ना, जो कि पेरेंट्स टू चिल्ड्रन में से पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में ट्रांसफ़र हो जाती है अगर हेल्थ केयर नहीं की जाए तो। या फिर जो है ना, चिल्ड्रंस को बाहर खेल रहे होते हैं या फिर स्कूल जा रहे होते हैं, मतलब डिफरेंट लोगों में उठना बैठना होता है, तो इस वजह से भी ये कॉमन डिजीज़ जो है वो अडॉप्ट हो जाती है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ईयर इन्फेक्शन जो है वो कहलाता है ओटाइटिस मीडिया, जो कि काज्ड होता है, इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर के अंदर। इनफैक्ट मिडिल ईयर में आपकी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और मिडिल ईयर जो होता है वो लोकेटेड होता है बिहाइंड ऑफ द ईयर ड्रम, यानी हमारे पर्दे के पीछे होता है। तो एक्यूट ईयर इन्फेक्शन जो होता है वो बेसिकली स्टार्ट होता है ओवर अ शॉर्ट पीरियड एंड वेरी पेनफुल होता है, और ये जो होता है लास्ट और लॉन्ग टाइम तक भी रह सकता है। कम एज एंड गो टू कॉल द क्रॉनिक ईयर इन्फेक्शन भी बन सकता है। तो इसके कुछ सिम्पटम्स होते हैं जिसमें आपको पेन महसूस होगा, ईयर एक महसूस होगा, ईयर कैनाल जो है वो आपकी इचिंग करने लग जाएगी, आउटर ईयर जो है वो उसमें रेडनेस आ जाएगी, ईयर कैनाल जो है वो उस पर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, और ईयर ड्रेनिंग होगी, फ्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा, या ट्रबल हो जाएगी आपकी हियरिंग के अंदर, या रिंगिंग इन द ईयर, यानी घंटी जैसी बैल जैसी जो है ना आपको महसूस होने लगेगा, रिंगिंग इन द ईयर। इसके कुछ काजेज़ होते हैं, या तो कहीं मतलब बंदा जो है ना जा रहा होता है या किसी सोसाइटी में बैठता है या किसी के साथ कोई इन्फेक्शन होता है, उससे भी हो सकता है, जिसमें एलर्जी हो गई, कोल्ड, या आपको साइनस हुआ हो, साइनस इन्फेक्शन हो गए, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिस मक्कस एंड सलाइवा जो है ना वो प्रोड्यूस्ड हो रहा हो ड्यूरिंग टीथिंग, या इन्फेक्टेड हो, आपको ओवर ग्रोथ हो रही हो एडिनोइड्स की, या आपको कोई टोबैको या स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह जो है ना ये काजेज़ जो है ना वो हो सकते हैं। वैसे तो इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं और दूसरे जो होते हैं ना वो प्रिस्क्रिप्शंस मौजूद होती हैं जिससे ये ट्रीटमेंट हो जाता है, या ओवर द काउंटर ऑफ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं। इनको जो है ना हम किस तरह प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो ये स्टे होता है अवे फ्रॉम पीपल हु हैव कोल्ड्स, ठीक है। वॉश रखें अपने हैंड्स को, अवॉइड करें टचिंग योर नोज़ और आइज़ को जिनकी अगर इन्फेक्शन हुआ है, या क्विट कर दें स्मोकिंग को। इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखें। मतलब डाइटफुल फूड जो है उसका यूज़ करना शुरू कर दें, तो इन चीज़ों से जो है ना आपके काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। बट आपका मिडिल ईयर इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया जो कि काजेज़ हुआ है, जिसके ऊपर स्वेलिंग है ईयर इन्फेक्शन की, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, तो ये कॉमन जो होता है अक्सर इन्फेंट्स में एंड चिल्ड्रंस के अंदर पाई जाती है ये बीमारी, मतलब ठीक है। अच्छा जी, इसमें जो एलर्जीज़ मैंने बताई, कोल्ड साइनस इन्फेक्शन है, या एक्सेसिव मक्कस हुए में, या टोबैको, या मतलब कोई इस इन्फेक्शन में घिरा हुआ है, तो हम उसके पास बैठ गए, ठीक है, उसकी कोई चीज़ यूज़ कर ली, ग्रूमिंग टूल्स यूज़ कर लिया, तो इस तरह जो हैं ये चीज़ें लग जाती हैं। अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें एक्यूट ईयर इन्फेक्शन की,
तो ये अटेंडिंग डे केयर स्पेशली सेंटर्स विद मोर देन 6 चिल्ड्रंस, चेंजेस इन द एल्टीट्यूड और क्लाइमेट्स की वजह से भी हो सकता है। कोल्ड क्लाइमेट है, मॉइस्ट है एनवायरनमेंट में, या एक्सपोजर्स टू स्मोक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ईयर इन्फेक्शन रखती है, या बीइंग आपके जो है ब्रेस्ट फेड हैं, या पैसिफियर्स यूज़ हुआ, या रिसेंट ईयर इन्फेक्शन आपको हुआ था, या रिसेंट कोई इलनेस हुई थी, या कोई भी टाइप की इलनेस लोअर ऑफ द बॉडी थी, या रेजिस्टेंट इन्फेक्शन था, या बर्थ डिफेक्ट्स था, या डेफिशिएंसी ऑफ जो थी यूस्टेचियन ट्यूब फंक्शन की। तो इन चीज़ों से भी जो है ये आपके ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके लिए वही आपको मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगी कि आपने मेडिसिन्स का यूज़ करना, अच्छी और हेल्दी मेडिसिन्स यूज़ करनी है, डॉक्टर से जो है आपने कंसल्ट करना है। और यहाँ पे आपको वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है सिर्फ ये बताना है कि आपको किन चीज़ों से प्रिवेंट करना है, कौन कौन सी फूड यूज़ करनी है, ईयर इन्फेक्शन होता कहाँ है, ये मिडिल ईयर के अंदर होता है, इसके क्या है चीज़ है, इसमें स्वेलिंग हो जाता है मिडिल ईयर, इससे क्या क्या डिस्चार्ज होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है, आपका पेन होता है, पेनफुल हेडेक पेन होता है, आपके टूथ एक में पेन होने लगता है, साइनस की वजह से, कोल्ड है आपको, फ्लू है, या रनी नोज़ है, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यहाँ पे वीडियोस का पर्पज़ ये है कि आपको अवेयरनेस दिया जाए। बाकी आपको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ है तो इसका जो है एक सिंपल सा जो है सॉल्यूशन है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको जो है इससे प्रिवेंट की कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी ताकि आपको ईयर इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन को जो है ना रोका जाए। और मिडिल ईयर जो होता है बेसिकली बिहाइंड और इन द जो है ना ईयर ड्रम हमारे पर्दे के पीछे होता है, तो हमें इसका ख्याल रखना है ताकि हमारे सुनने की सलाहियतें जो हैं, रिंगिंग की सलाहियतें जो एबिलिटी है वो जो हैं वो डिसमिस ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम इस स्वाइलिंग को, इस इन्फ्लेमेशन को जो है वो कंट्रोल कर लें एंटीबायोटिक के थ्रू। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक पसंद आया होगा ईयर इन्फेक्शन के बारे में। ये ईयर इन्फेक्शन जो है एक बहुत कॉमन सी डिजीज़ है, मैंने आपको बताई है। तो इस कॉमन डिजीज़ को जो है आपने खुद ही सॉल्व करना है, और अगर ये ही कॉमन डिजीज़ क्रॉनिक में चेंज हो रही है तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपना जो है एक प्रॉपर इलाज करवाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं प्रिवेंट के लिए उनको आपने प्रिवेंट करना है। ठीक है, चैनल जो है आपने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। वीडियो पसंद आए तो आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।